दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि सभी ये बोलते हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियां देते हैं और वहीं बुरे कर्म आपको दुख देते हैं। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर एक बुरा इंसान हमेशा खुश रहता है और आनंद का जीवन व्यतीत करता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? तो ऐसा क्यों होता है और कर्मों का खेल किस प्रकार से चलता है? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम्हें यह लगता है कि बुरे कर्म करने वाला सुखी है और वो अपने जीवन में आनंद लेता है तो ये कहानी सुनो। बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। फिर एक दिन उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा। व्यापारी ने सोचा कि उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया। उसका पुत्र देवदास भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसा काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। व्यापारी ने अपने पुत्र देवदास का विवाह एक बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ करवा दिया। लेकिन विवाह होने के बाद अचानक ही देवदास में परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे देवदास को एक बहुत ही बुरी आदत ने जकड़ लिया और वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। देवदास अब ना तो घर पे रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय निकल रहा था। समय के साथ देवदास के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उसके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे और देवदास तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर, वो तो अपने पिता के द्वारा कमाया हुआ धन भी उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे नुकसान होने लगा। देवदास के पिता ने उसे बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा और फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते ही संभल जाओ। लेकिन देवदास ने तो अपने पिता की कोई बात नहीं मानी। वो तो उनकी बातों को सुनकर बिल्कुल अनसुना ही कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता को बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी देवदास को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे और भी ज्यादा आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब तो देवदास पहले से भी ज्यादा मौज मस्ती करता था। देवदास जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण वो जुए में बड़े बड़े दाव लगाने लगा। देवदास की मां ने भी उसे बहुत समझाया कि बेटा, तुमने अपना सारा धन गंवा दिया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन देवदास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस वो वैसे ही मौज मस्ती करता रहा। एक दिन ऐसा आया जब देवदास के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। जब देवदास की मां को यह पता लगा कि उसके बेटे के पास अब कुछ भी नहीं बचा तो उसकी मां को बहुत ही बड़ा आघात लगा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी देवदास ने जुआ खेलना नहीं छोड़ा। उसने दूसरे व्यापारियों से भी कर्जा लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो एक व्यापारी का बेटा था, उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया। ऐसे करते करते अब देवदास के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त के खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था और अब देवदास की हालत ऐसी हो गई थी
कि उसके पास ना तो खाने के लिए खाना बचा था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि देवदास अब कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब देवदास किसी से मदद मांगने जाता तो सभी उसे मना कर देते थे। एक समय वो भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन देवदास की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। जब देवदास के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला आया और उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, भूख के कारण चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको देवदास पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने ना ही देवदास को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। वो अपनी बेटी को लेकर घर चले गए। जब देवदास अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। ये सोचकर देवदास बहुत दुखी होता है कि अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका है। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना माता पिता थे, ना बीवी थी। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। देवदास अपनी ऐसी हालत देखकर रोने लगा। अब देवदास को अपने पिता की बात याद आ रही थी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। देवदास एक बार अपने ससुर से मिलने के लिए सोचता है ताकि उससे कुछ धन उधार लेकर एक व्यवसाय शुरू कर सके। वो सुबह होते ही अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वो अपने ससुराल के नगर तो पहुंच जाता है, लेकिन अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन रात हो जाने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। तो देवदास ने सोचा कि वो सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा, और जब मुझे ससुर से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल दूं। ये सोचकर देवदास कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर देवदास को नींद नहीं आ रही थी। वो भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था। तभी देवदास ने देखा कि एक युवक चुपचाप एक दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। देवदास को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। देवदास ने स्त्री को देखने के लिए दुकान की खिड़की के भीतर झांका तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। फिर देवदास ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। देवदास की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए लेकर आई हूँ, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सके, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो। फिर देवदास की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर के पास बहुत धन था, उसने खूब सारा धन कमाया था और उसने सोने के सिक्कों के 4 घड़े भरकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनका डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न गवा दे। लेकिन मेरे ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बातें सुनकर वो युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देवदास की पत्नी ने कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अभी सारी जमा पूंजी जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना, तो उन चारों कोनों में से वो घड़े निकाल लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम अपना जीवन खुशी खुशी बिताएंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर देवदास को बड़ा गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बातों के कारण ही मेरी पत्नी मेरी नहीं है, वो एक पराये पुरुष के साथ है और उसका साथ दे रही है और उससे ही विवाह करना चाहती है। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को किसी आदमी के हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह से लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोचकर देवदास तुरंत अपने नगर के लिए वापस निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू करता है और खुदाई करने के थोड़ी देर बाद ही उसे चारों घड़े मिल जाते हैं। वो उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। उसके बाद देवदास अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है और उसके घर आकर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है और मुझे रहने के लिए एक घर की जरूरत है। देवदास को तो उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान बेच दिया और फिर देवदास मकान बेचने से मिली हुई रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर में चला गया ताकि वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। दूसरे नगर में जाकर देवदास ने व्यापार शुरू कर दिया। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे देवदास का व्यापार चल पड़ा। थोड़े दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। एक दिन उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र देवदास पर पड़ती है। देवदास को देखकर वो सोचता है कि ये एक बड़ा ही मेहनती व्यक्ति है। इतने कम दिनों में इसने अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अपनी बेटी की शादी इससे कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता है। वो देवदास के सामने अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव रखता है और देवदास भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अब देवदास के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन भी कमा लिया था, इज्जत भी कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। उधर देवदास की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की, उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले, तो वो कोयले से भरे घड़ों को देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को देवदास की पत्नी पर बहुत ज्यादा क्रोध आया। वो सोच रहा था कि काश मैंने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए, बल्कि मैंने तो अपनी जीवन भर की पूंजी भी बर्बाद कर दी। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। उस युवक ने निश्चय किया कि अपनी प्रेमिका यानी देवदास की पुरानी पत्नी को सबक सिखाएगा। वो अपने गांव वापस लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद करवा दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि चारों कोनों में से सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन मुझे तो इन घड़ों में से कोयले मिले हैं, कोयले। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये कहकर उस युवक ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को काट डाला और वहां से चला गया। अब देवदास की पत्नी अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि वो कांच में अपने आप को देख नहीं पा रही थी। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी और जीवन भर के लिए वो इसके लिए पछतावा करती रहेगी और सोचती रहेगी कि काश उसने ऐसा ना किया होता। देवदास की पुरानी पत्नी और उसका प्रेमी, जिन्होंने थोड़ी देर के आनंद के लिए बहुत बुरे कर्मों का सहारा लिया, वो कंगाल हो चुके थे और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं देवदास, जिसने अच्छे कर्मों का सहारा लिया, मेहनत की, संघर्ष किया, वो फिर से अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहा था। इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।